मित्राणी नमः संस्कृताय जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज अपनी क्लास होने वाली है भाषा विज्ञान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम। ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भाषा विज्ञान जो है इसके प्रश्न हर पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान की विवेचना प्रस्तुत करने वाला शास्त्र कौन सा है? ध्वनि विज्ञान की विवेचना प्रस्तुत करने वाला वेदांग। ये सारे वेदांग के अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। तो ध्वनि की विवेचना प्रस्तुत करने वाला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अ का उच्चारण स्थान है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है या कोमल ताल है? तो अकुह विसर्जनम कंठा। तो ये क्या है? कंठ। आगे देखते हैं, अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं मुख नासिका, अनुनासिका, श्रोत्र नासिका, कंठ नासिका या तालु नासिका। तो मुख नासिका क्या होते हैं? अनुनासिका। तो मुख और नासिका अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। महाप्राणीकरण का उदाहरण है मकर, मगर, कंटक, कांटा, वाष्प, भाप या हाथ, हस्त। तो महाप्राणीकरण का उदाहरण है ये वाष्प, जिसको कहते हैं हम भाप। दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है द, घ, ब या झ। तो ये क्या है? ये है द। कौन सा? द। आगे देखते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है ए दंत, बी जिह्वा, सी नासिका और डी ओष्ठ। तो ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी क्या है? जिह्वा। आगे देखते हैं, किसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी ऊष्म या डी अंतस्थ। तो स्वर एक ऐसे हैं कि ऐसे वर्ण हैं कि जिनके उच्चारण में वायु अबाध गति से निकलती है और इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आगे देखते हैं, भ्रातृजाया या भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? स्वरलोप, बी व्यंजन लोप, सी स्वर व्यंजन लोप या डी आगम। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वर व्यंजन लोप। तो भ्रातृजाया या इसको हम क्या कह देते हैं? भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? स्वर व्यंजन लोप। आगे देखते हैं, भांडागार या भंडार, इसमें ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? आगम, स्वर व्यंजन लोप या स्वर लोप। तो ये क्या है? ये है स्वर व्यंजन लोप। समुद्र या समुद्र में कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम है? ए विपर्य, बी स्वर लोप, सी व्यंजन लोप या डी स्वर व्यंजन आगम। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? स्वर व्यंजन आगम। पूर्व या का बन जाता है पूरब, इसमें कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम है? ए विपर्य, बी आगम, सी स्वर लोप या डी व्यंजन लोप। तो इसका क्या होगा? ये होगा आगम। उत्तर बी। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि हम ये डिटेल में करें भाषा वाली क्लास, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसे ही प्रश्न पढ़ने हैं या फिर आपको डिटेल में भाषा विज्ञान करना है। तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बाह्य प्रयतन विवार का क्या अर्थ है? विवार का क्या अर्थ है? बंद होना, आधा खुलना, खुलना या श्वास लेना। तो बाह्य प्रयतन और जो आंतरिक परिवर्तन कितने होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाह्य प्रयतन कितने होते हैं और इसका विवार का क्या अर्थ है? ये है खुलना। क्या है? खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वो क्या होते हैं? महाप्राण, अघोष, विवार या संवार। तो महाप्राण कौन से होते हैं फ्रेंड्स और अघोष कौन से होते हैं? विवार या संवार। तो ये क्या होते हैं? ये बाह्य प्रयतन है। ये इसका उत्तर होगा डी।
क्या होगा? संवार। जिसमें वायु का अधिक प्रयोग होता है वह बाह्य प्रयत्न क्या है? ए नाद, बी घोष, सी महाप्राण या डी संवार। तो महाप्राण कौन से होते हैं? नाद, घोष, संवार। जिसमें वायु का अधिक प्रयोग होता है वे क्या होते हैं? महाप्राण। और कम प्रयोग होता है वो होते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। ऊपर उठे हुए स्वर को क्या कहते हैं? नाद, उदात, स्वरित या अनुदात। तो उच्चई उदात और निचई अनुदात। तो ये क्या कहते हैं? इसको उदात। नीचे गिरे हुए स्वर को क्या कहते हैं? उदात, अनुदात, स्वरित या नाद। तो ये क्या होते हैं? उच्चई अनुदात, निचई अनुदात। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ख, च, झ या त। तो घोष वर्ण कौन सा है? झ वर्ण। निम्नलिखित में से किसका बाह्य प्रयत्न महाप्राण है? च, द, म या घ। तो ये क्या है? घ। क्या है? घ। घ कौन सी ध्वनि है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत। तो ये कौन सी है? कौन सी है ये? कंठ। कौन सी? कंठ। अकुह विसर्जनम कंठ। तो क, ख, ग और घ ये कौन सी ध्वनियां हैं? कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? युच यषाणाम तालु। तो ये दंत, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। तो ये क्या होगा? तालु। उपपदमानीय नाम ओष्ठ। पै का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और ऑप्शन देख लेते हैं। ए मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा, दंत, कंठ या ओष्ठ। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं, प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ट वर्गों के ट के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या ओष्ठ है। तो ये क्या है? मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? उपपदमानीय नाम ओष्ठ। तो ए ओष्ठ, बी कंठ, सी मूर्धा या डी तालु। तो ये क्या है? ओष्ठ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कक्षा, छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको भाषा विज्ञान डिटेल में करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं तो हमारी 1 या 2 क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।